स्वभावं पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं विमानं कृष्णं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं भगवत कृपा से श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी गौर श्री प्रभुपाद के चरणाश्रय बैठकर हम भगवान के प्रिय भक्त ध्रुव महाराज के पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में भगवान के श्रीमुख की वाणी है, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत् ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनामि। भगवान दुर्वासा जी से कहते हैं कि दुर्वासा, ये साधु सदाचार परायण जीवन व्यतीत करने वाले हमारे जो भक्त हैं, संत हैं, वे हमारे हृदय, और मैं उन भक्तों का हृदय हूँ। सत्य पूछो तो उन भक्तों के सिवा मदन्यत ते न जानन्ति, मेरे अलावा वे भक्त और किसी को नहीं जानते हैं। और मेरे हृदय में भी यदि बैठ करके तुम देख लो तो उन भक्तों के अलावा मैं और किसी का चिंतन नहीं करता। नाहं तेभ्यो मनामि। भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान के भजन में जो संलग्न रहता है, भगवान उससे प्रेम करते हैं। बार बार ये प्रश्न हम लोगों के मन में आता है। हम नाम जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो क्या भगवान इसको देखते हैं? क्या एक दिन उनकी कृपा हम पर होगी? क्या वो इस जीवन में हमें प्राप्त होंगे, मिलेंगे? तरह तरह के प्रश्न, जिज्ञासाएं मन में प्रकट होती हैं। इसलिए भगवान के चरित्र से ही भगवान अपने भक्तों के नाम की माला जपते हैं। हम भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं अपने भजन करने वालों का नाम जप करता हूं। और भागवत में तो यहाँ तक कह दिया कि मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए भक्तों के पीछे पीछे तक चलता हूँ। जहाँ भक्त मम पग धरे तहाँ धरू मैं माथ। जहाँ हमारे भक्त अपना चरण रखते हैं, मैं वहाँ पर माथा रखता हूँ, उनके चरण धूलि को लेकर अपने को पवित्र करता हूँ। तो भगवान को, भक्त को भगवान की लीला चरित्र पसंद है और भगवान को भक्तों की लीला चरित्र पसंद है। भगवान सदैव अपने भक्तों की लीला श्रवण करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसी क्रम में राधा गिरधारी की इच्छा है कि हम अपने एक बालक भक्त ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन, लीला कथा श्रवण करें। बंधुओं, ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। ये भागवत साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। भगवान ही भागवत है और भागवत ही भगवान है।
और इसका प्रमाण क्या है? बोले द्वारका में सोमनाथ आप सब गए होंगे। भगवान जिस समय अपने धराधाम को प्रस्थान कर रहे थे, अपने लोक में प्रस्थान कर रहे थे, उस समय श्री विदुर, श्री उद्धव जी और मैत्रेय जी भगवान के साथ। उद्धव जी भगवान के परम प्रिय सखा हैं, यादवों के महामंत्री हैं, वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा। भगवान भी द्वारका में जब तक लीला किए तब तक बिना उद्धव की सलाह से भगवान कोई काम नहीं करते। और उद्धव जी की एक विशेषता थी कि भगवान के छोड़े हुए वस्त्र को, भगवान के छोड़े हुए मुकुट को, यहाँ तक कि कृष्ण के छोड़े हुए प्रसाद को ही खाते थे उद्धव जी। और ठीक देखने में भी उद्धव जी का जो स्वरूप था ठीक कृष्ण जी का। जिस समय उद्धव जी ब्रज में गए हैं, नंद बाबा के यहाँ गए हैं, नंद गांव में पूछते पूछते जा रहे हैं कि नंद गांव किधर है। जा रहे हैं तो उन्होंने एक ब्रजवासी से पूछा कि भैया यहाँ नंद बाबा का घर कहाँ है? नंदगांव यही है। बोले हाँ नंदगांव तो यही है। बोले नंद बाबा का घर किधर है? तो ब्रजवासियों ने बताया कि ये नाला जो बह रहा है, ये नाला पकड़ करके आप चलते जाओ, जहाँ ये नाला का अंत हो जाए तो समझना यही नंद बाबा का घर। उद्धव जी ने कहा नंद बाबा के घर में नाला बहता है? बोले ये नाला नहीं है, जब से कन्हैया, जब से श्याम सुंदर ब्रज से अलग मथुरा गए हैं, तब से नंद बाबा के आंखों की आंसू सूखी नहीं है। ये नाला नहीं, बाबा नंद के नेत्रों की आंसू बह रहे हैं। पूरे ब्रज में कोई उत्सव नहीं, कोई विवाह नहीं, कोई शादी नहीं, किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं है। पहली बार उत्सव स्वरूप श्री उद्धव जी को भगवान ने भेजा है। ऐसे श्री उद्धव जी परम ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञान संपन्न। कितना बड़ा ज्ञान उद्धव जी को था। ये संसार की पढ़ाई समाप्त करके, विद्या अध्ययन समाप्त करके स्वर्ग में पढ़ने गए थे इसी शरीर से। यहाँ से बहुत लोग स्वर्ग पढ़ने के लिए गए, परंतु बृहस्पति जी अपने शिष्यों को कह देते थे इसको पढ़ा दो। लेकिन उद्धव जी इतने बुद्धिमान थे, इतने ज्ञानी थे कि साक्षात बृहस्पति जी ने उनको पढ़ाया। कृष्णस्य शिष्य बृहस्पति साक्षात। साक्षात का अर्थ होता है अपने शिष्य से नहीं, स्वयं बृहस्पति जी ने पढ़ाया। और स्वर्ग में जितनी भी विद्याएं हैं उन सब विद्या को प्राप्त करके उद्धव जी होते थे। ऐसे श्री उद्धव जी ने कहा प्रभु हम आपके बिना एक क्षण भी जी नहीं सकते। आप अपनी लीला का संवरण कर रहे हैं, लीला समापन कर रहे हैं, आपके विरह में हम जी नहीं सकते। आप हमें जीने के लिए कुछ सहारा, कुछ उपाय दीजिए। तो श्री उद्धव जी से भगवान ने कहा उद्धव चिंता मत करो, जिस प्रकार से मैं असुरों का विनाश करता हूँ, अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ, मेरे बाद ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, यह हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। और यह कहकर उद्धव जी के देखते देखते भगवान उस भागवत ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। भगवान ने ये दिखाया उद्धव ये भागवत कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र नहीं है, ये भागवत मैं ही, मुझ में और श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं। इसलिए बंधुओं ये श्रीमद् भागवत के अंतर्गत
जो भक्तों की कथा है, भागवत किसे कहते हैं? ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्म लब्ध है। एकादश स्कंद में भागवत की परिभाषा दी गई, बोला ये वही भगवता, भगवान के मुख की वाणी स्वयं की प्राप्ति के लिए भगवान ने जिस बात को कहा वही श्रीमद् भागवत। भक्तों ने भगवान के विषय में कहा और भगवान ने अपने भक्तों के विषय में जो भी बात कही है वही श्रीमद् भागवत है। और भागवत और भगवान में थोड़ा भी अंतर नहीं है, इसीलिए कहा गया है नित्यम भागवत सेवया। बंधुओं, भागवत का सेवन करना और भगवान का सेवन करना दोनों में बराबर सुख है, आनंद में किसी प्रकार का अंतर नहीं। इसलिए तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं भागवत सुनने से क्या होगा, भगवान मिलेंगे? प्रश्न होता है ना, भागवत सुनने से क्या भगवान मिल जाएंगे? अरे भगवान भागवत सुनने से मिलेंगे ये तो बात ठीक है, जिसे भगवान मिल गए हैं वह भागवत श्रवण किया। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, मरने वाले थे। ऐसी उत्तरा भय से विह्वल होकर के रथस्थ द्वारका के लिए प्रस्थान करते हुए ठाकुर की शरण में गई और उसी समय भगवान परीक्षित की रक्षा के लिए मां के गर्भ में प्रवेश कर गए और वहीं पर परीक्षित ने भगवान का परम सुंदर रूप का दर्शन किया। जीवन के अंतिम समय में महाराज परीक्षित ने भागवत श्रवण करने का सौभाग्य लिया। कौन परीक्षित? जो जन्म अभी गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिए। बंधुओं, परीक्षित महाराज गर्भ में ही भगवान ने की मंगल आरती कर चुके थे। जैसे भक्त लोग मंदिर में आकर प्रातः काल मंगल आरती दर्शन करते हैं, कितना बड़ा स्थिति है, कितनी सुंदर स्थिति है कि भक्त भगवान के पास आता है, परंतु परीक्षित इतने महान भक्त हैं, भगवान उनके पास जाकर दर्शन दिए। और ऐसे परीक्षित महाराज ने निर्णय लिया, संतों ने निर्णय लिया, परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी। तो हम सब का बड़ा सौभाग्य है, भक्त चरित्र का आनंद ले रहे हैं। आइए कथा के विषय वस्तु पर। कल हम लोगों ने कथा श्रवण किया था, माता और पुत्र। माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लेकर रोते रोते प्रवचन कर रही है और कह रही है कि बेटा, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, हे वत्स, हे पुत्र, तुम उस भक्त वत्सल भगवान की शरण में जाओ, उन्हीं का भजन करो जो भजन करने वाले को अनंत स्नेह प्रदान करते। कल मैंने उदाहरण दिया था, एक जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को निरंतर उसके गंदगी को साफ करती है। कैसे? बोले महाराज, जीभ से साफ करती। जो देखे होंगे इस दृश्य को, गाय ब्याते हुए बछड़े को साफ करते हुए, कोई उसकी सेवा भी करने जाए तो वो ये मानती है कि ये तो हमारे बच्चे का शत्रु है, मारने दौड़ती है। एक पशु के अंदर भगवान ने इतना स्नेह रखा है, स्नेह मूर्ति स्वयं भगवान के अंदर कितना स्नेह है जीवों के प्रति। माता सुनीति ने कहा, बेटा, ऐसे परम स्नेही सुहृद सर्वभूतानां, ऐसे परम सुहृद भगवान के चरणों का आश्रय लो, उनका भजन करो। उनके भजन करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। बंधुओं, भगवान अपने भजन करने वाले की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि भक्त के मन में यदि लेने की इच्छा न हुई तो भी देते हैं। जिस समय ध्रुव महाराज ने तपस्या किया और भगवान प्रकट हो गए तो
बोले बेटा मांग लो, क्या चाहिए? ध्रुव महाराज ने कहा कि प्रभु निर्विवाद है कि मेरे मन में कामना थी, अर्थ की कामना, धन की इच्छा से आपका भजन किया, परंतु आप मिल गए तो ऐसा लगता है कि मैं कांच की खोज में था और पारस पत्थर हमको प्राप्त हो गया। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। जीवन में आप मिल गए तो अब क्या इच्छा हो सकती? भगवान ने कहा ध्रुव यदि मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो जानते हो दुनिया वाले क्या कहेंगे? परम नाटककार है विष्णु, चला था बेचारा राज्य प्राप्त करने, सिंहासन प्राप्त करने, अपना रूप दिखाकर उसका मन भुला दिया। यद्यपि तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, परंतु फिर भी मैं अपना विरल संभालने के लिए तुमको दूंगा। माता सुनीति ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। ध्रुव महाराज ने पूछा, मां तुम जिस भगवान का, ईश्वर का वर्णन करती हो, उसका आराधना किसी ने किया? और आराधना प्रसन्न करने वाले, भजन करने वाले को भगवान ने कुछ दिया क्या? तब कहते हैं बेटा ये जो तुम्हारे परदादा हैं, ध्रुव महाराज ब्रह्मा जी के वंश में हैं। ध्रुव के पुत्र मनु, ब्रह्मा के पुत्र मनु, और मनु महाराज के उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज। भगवान से ब्रह्मा और ब्रह्मा से मनु, मनु से उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज हैं। भगवान माता सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारे जो परदादा श्री ब्रह्मा जी हैं, भगवान के चरणों की आराधना करने से सबसे बड़ा पद इस ब्रह्मांड में, सत्य लोक, ब्रह्मलोक जो कहते हैं, ब्रह्मांड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो मिला है ब्रह्मा जी को, भगवान के चरण कमलों की आराधना से प्राप्त। बोले और किसी को प्राप्त हुआ? बोले अपने दादा मनु महाराज को ले लो। और तो ठीक है, साक्षात लक्ष्मी, दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे धनी स्त्री भगवान के चरणों पर नित्य सेवारत रहती है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, एक स्वरूप से लक्ष्मी को सेवा का संतुष्टि नहीं मिलता है तो अनंत स्वरूप धारण करके तब भगवान की सेवा करें। आप कहीं भी देखे होंगे तो आपने देखा होगा भगवान निरंतर, श्री लक्ष्मी जी निरंतर भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। और भी जितने बड़े बड़े हुए, महाराज युधिष्ठिर हुए, पृथु महाराज हुए, श्री नारद जी हुए, भगवान शिव हुए, हनुमान जी हुए, ये सब के सब भगवान की भक्ति करते। महाराज इतना स्पष्ट है, मैं तो कभी कभी कहता हूँ भारत में रह करके भी लोगों को भ्रम है कि हमारा इष्ट कौन होना चाहिए, हमारा आराध्य कौन हो। कोई किसी को जिसकी जो इच्छा होती है ना। बंगाल में एक संप्रदाय चलता है, जत मत तत पथ, जिसका जो मन हो वही उसके लिए रास्ता है। परंतु विचार करना चाहिए, हम जिसे अपना इष्ट देव मानते हैं उसका पोजीशन क्या है, किस स्थिति में। बड़े बड़े लोगों ने, जितने भी भगवान शिव हैं, वो किसके भक्त हैं, किसका भजन करते हैं? आपने देखा भगवान शिव के हाथ में क्या रहता है? एक हाथ में त्रिशूल असुरों का विनाश करने के लिए, और एक हाथ में कीर्तन करने के लिए। तुमको राम राम दिन राति, निरंतर दिन रात आदर से केवल महामंत्र का जप करते रहते। महामंत्र स्वयं जपत महेश, जो सबसे बड़े देव है, महादेव है, वे निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
लक्ष्मी जी। बोले भगवान शिव किसका भजन करते हैं ये तो विचार करो। और श्री हनुमान जी महाराज, एक हाथ में गदा, एक हाथ में करताल। और महाराज सरस्वती क्या लिए रहती है? हाथ में वीणा। किस लिए? क्या गाती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जितने भी श्री नारद जी के हाथ में देखिए वीणा है, क्या गाते हैं? किसका गाते हैं? केवल एक ही चीज गाते हैं, अन्य किसी देवता का, नेता, भूत प्रेत किसी की शरण में नहीं जाते। सारा असुर और देवता भी जिनकी पूजा करते हैं, नारद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, देवता जितना आदर करते हैं राक्षस भी उतना ही आदर करते हैं, परंतु वो किसके भक्त हैं? श्रीमन नारायण गाते हैं निरंतर। आज ध्रुव महाराज कहेंगे आप सूर्य की तरह भगवान के नाम का गान करते हुए जगत की हित के लिए विचरण किया करते हैं। गान प्रमुख है, भजन का अर्थ ही होता है गाना। प्रभुपाद जी ने कहा गाओ, नाचो और खाओ, यही भजन। पहला गाओ और साथ में नृत्य करो और बाद में थक जाओ तो स्वादिष्ट प्रसाद खाओ। भक्त लोग अनाउंसमेंट करते हैं आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। यही भक्तों का जीवन है। तो इस तरह से हम देखते हैं भगवान शिव हैं, हनुमान जी महाराज हैं, नारद जी हैं, सरस्वती है, गणेश जी, यत्पाद पल्लव जुगम निधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय प्रथम पूज्य। सारे जगत के विघ्न के नाश करने की शक्ति गणेश जी में आई कहां से? द्वंद्वे प्रणाम समय सगणाधिराज। केवल प्रणाम के समय भगवान के चरणों में झुक जाने से विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य त्रयस्य जगतस्य, तीनों जगत के विघ्न को समाप्त करने की शक्ति आ गई। और महाराज उन्होंने भी भगवान के नाम का आश्रय लिया तो प्रथम पूज्य हो गए। आपने कथा सुना होगी ना, कंपटीशन था, इस पूरी पृथ्वी का जो पहले परिक्रमा करेगा वो प्रथम पूज्य होगा। तो गणेश जी भगवान के नाम की महिमा जानते और उन्होंने क्या किया? सबके पास, किसी के पास मोर था, किसी के पास हंस था, तेज तेज सवारी थी, और ये बेचारे के पास क्या था? चूहा कितना चलता है, लेकिन दिमाग से काम लिया। बोले राम नाम लिख करके परिक्रमा कर दूं तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर? अभिनत्वात् नाम नाम भी, और नाम की परिक्रमा कर दिया तो ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। नाम परिक्रमा करने से गणेश जी प्रथम पूज्य। नाम के भक्त सब हैं। अभी आपने प्रहलाद महाराज की कथा सुनी। महाराज श्री के मुखारविंद से प्रहलाद जी निरंतर भगवान के नाम की महिमा, और ठीक वही भक्त श्री ध्रुव महाराज भगवान के नाम की महिमा, नारद जी ने नाम दान किया, मंत्र दिया, उस मंत्र का जप करने से 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर भगवान को उतार दिया धरती पर। 5 वर्ष का बच्चा 5 महीने के अंदर ठाकुर को वैकुंठ से आने के लिए विवश कर। इतना प्रमाण है, फिर हमें क्या शंका करनी है, क्या संशय करना है? हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो भगवान हमारे जप को देखते हैं, सुनते हैं, और हमारे द्वारा उच्चरित अपने नाम का आस्वादन भगवान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए माता समिति ने कहा तम एवं बेटा, इतने बड़े बड़े लोग जिन भगवान का आश्रय लेते हैं, तम एवं उन्हीं भगवान के आश्रय में तुम जाओ।
एक प्रश्न होता है कि क्या दूसरे के शरण में जाएं तो काम नहीं बनेगा? तब कहती हैं कि नान्यम ततः, इसके अलावा न अन्यम। दूसरे के पास यदि कमल नयन को, राधा गिरधारी को छोड़कर कहीं अन्य आश्रय लिया तो बेटा तुम्हारे दुख समाप्त नहीं होंगे। और दुनिया में किसी भी प्रकार का दुख किसी को है वो केवल ठाकुर के शरण में आने से दूर होता है। तापत्रय विनाशाय, जीवन के दुख को समाप्त करना चाहते हो, त्रय ताप को निर्मूल करना चाहते हो, तापत्रयम मूलनम, तो भगवान के चरणों का आश्रय लो। भगवान का चरण ही सबसे आश्रय करने लायक है। बड़े बड़े देवताओं पर विपत्ति आती है, असुर लोग सताते हैं तो देवता कहाँ जाते हैं? भगवान के शरण में जाते हैं। और वो भी कहाँ तक जाते हैं महाराज? वैकुंठ जाने की परमिशन नहीं है, क्षीर सिंधु के तट पर जाते हैं और यहीं से जय जय सूर्यनायक महामंत्र का कीर्तन गाते हैं। और कीर्तन गाते ही भगवान वहां से कहते हैं जनी डरपों, चिंता मत करो मैं आने वाला। देवता भी कीर्तन करते हैं, सारे 33 करोड़ देवता, जितने भी देवता हैं, एक स्वर से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। माता सुनीति कहती है बेटा सारे देवता, सारे ऋषि, सारे लोकपाल, अग्नि, चंद्र, वरुण जिनका आश्रय लेते हैं वह भगवान ही तुम्हारे आश्रय हैं, अन्य कोई आश्रय नहीं हो सकता। नान्यः ततः पद्मपलाशलोचना दुख छिदम ते गणयाम गंचन, तुम्हारे दुख के छेदन करने की व्यवस्था कमल लोचन भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से माँ के वचन को सुना ध्रुव जी ने। मैत्रेय जी कहते हैं कि एवं संजल पिता माँ, तो माँ इस प्रकार से बहुत ध्यान देकर के कोई प्रवचन नहीं कर रही है। माँ रो रही है और अपने रोते हुए पुत्र को, दुखी पुत्र को उपदेश कर रही है बेटा भगवान की शरण में जाओ। वास्तव में यह रियल माँ, वास्तव में यदि कोई माँ है तो अपने पुत्र को किस तरह भगवान की शरण में भेजना चाहिए, यह एक आदर्श माँ है। सिखा रही है बेटा भगवान का भजन करो, भगवान की कृपा से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और इस तरह से माता के इस संजल्पित वाक्य के वचन को सुनकर, कैसा वचन था? मैत्रेय जी कहते हैं अर्थागमं वचन, ऐसा वचन माता सुनीति का था जिससे जो ध्रुव महाराज के अर्थ का आगमन होने वाला। अर्थ का अर्थ है ध्रुव महाराज जिस प्रयोजन को लेकर दुखी हैं उनके प्रयोजन की सिद्धि करने वाली बात थी। अर्थागमम, अर्थ का प्रयोजन, लक्ष्य का आगमन जिस बात से होना था, भगवान के द्वारा मिलना था, उस बात को, माँ के बात को उन्होंने श्रवण किया। और इस प्रकार से रोना बंद कर दिया। रोना बंद किया। बोले इतने बड़े बड़े हमारे पितामह ब्रह्मा को मिला, दादा मनु महाराज को मिला, साक्षात लक्ष्मी, नारद, युधिष्ठिर, गणेश जी, भगवान शिव, 33 करोड़ देवता जिन भगवान की शरण में जाते हैं और सब कुछ पाते हैं, हमें भी वहीं चलना है। इस प्रकार से संनियम्यात्मनात्मानं, अपने आत्मा के द्वारा अपने आत्मा को संयमित किया। आत्मा का अर्थ मन होता है, आत्मा का अर्थ बुद्धि। अपने बुद्धि के द्वारा अपने मन को नियंत्रित किया और इस प्रकार से नियंत्रित करके अपने पिता के पुर से, अपने पिता के राजमहल से निश्चक्राम निकल गया वो 5 वर्ष का बच्चा। क्या करने के लिए? माँ के आशीर्वाद से, माता की शिक्षा से भगवान को से मिलने के लिए निकला। बंधु आप विचार कीजिए, अवस्था कितनी छोटी है, 5 वर्ष की अवस्था है और कोई दरिद्र का लड़का नहीं है।
सारे विश्व ब्रह्मांड के सम्राट का, उत्तानपाद का लड़का है, राजा का लड़का है। पितु पूरा अपने पिता के पुर को, बहुत विशाल सुख को, राजमहल को, सुख सुविधा को, ऐश्वर्य को, धन संपत्ति का परित्याग किया। बोले महाराज 5 वर्ष के बच्चे में इतना त्याग, पिता का त्याग तो कर ही दिया। 5 वर्ष का बच्चा अपने माँ को छोड़कर अलग हो जाए तो कितना रोता है। कभी कभी हम लोगों ने कुंभ मेले में देखा है, 10 मिनट के लिए भी अलग हो जाए, हैं? उसको कोई खिलौना दे, कोई कपड़ा दे, कोई मिठाई दे, कुछ भी दे, परंतु बच्चा लेने के लिए तैयार। क्या चाहिए? खिलौना नहीं चाहिए उसको, वस्त्र नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, बोले सब चाहिए परंतु माँ के साथ चाहिए। माँ हो तो ये सब कुछ ठीक लगेगा, परंतु यदि माँ अलग है, पिता अलग है, तो वह बच्चा सब लेकर के भी सुखी नहीं हो सकता। आप सबने देखा है, खोया पाया लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर होता है मेले में, खोया पाया केंद्र होता है, अनाउंसमेंट करते हैं और हजारों बच्चे, यहाँ तक कि बच्चों की बात तो छोड़ दीजिए, बूढ़े बूढ़े होते हैं। बंधु में इतना ही विरह, इतना नहीं, इसका 1% भी विरह यदि इनके लिए हो जाए तो ये अभी प्रकट होकर आपके गोद में आ जाएंगे। दुर्लभ नहीं, कितना हृदय से होता है। संसार शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, जैसे एक भक्त को महाप्रभु कहते हैं, हे कृष्ण आपके बिना सारा जगत शून्य लग रहा है, कुछ नहीं है। उस तरह से 5 वर्ष का बच्चा अपने माँ के गोद की ममता छोड़कर जा रहा है। हमारा जा कहाँ रहा है अभी ये पता नहीं है। माँ ने कह तो दिया कि जाओ भजन करो, भगवान तुम पर कृपा करेंगे, परंतु ये नहीं बताया कि भजन क्या है, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, क्या करना चाहिए, ये तो कुछ बताया नहीं। बस भजन करो, आराधया अधोक्षज पाद पद्मों, भगवान अधोक्षज के पाद पद्मों की आराधना करो, लेकिन आराधना क्या है, क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, क्या करूं, ये तो कुछ नहीं बताया। बेटा जाओ, और बेटा भी, पुत्र भी निकल पड़ा। माँ की ममता, पिता का सुख, मित्र। अभी 5 वर्ष के बच्चा जो खिलौना में आसक्त रहता है, जो अपना कपड़ा भी नहीं साफ कर सकता है, शरीर भी नहीं संभाल सकता है, इस अवस्था में ये बालक भगवान को प्राप्त करने के लिए चल दिया। धन्य है माँ। आजकल की माता हो तो क्या कहेगी, 5 वर्ष का बच्चा है, रोड क्रॉस नहीं कर सकता है, पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या होगा इसका, रास्ते में जाएगा, बुखार लगेगा, भूख से तड़फड़ाएगा, कहीं भेड़िए और बाघ इसको खा जाएंगे, क्योंकि चलना कहाँ से है, ध्रुव महाराज को कहाँ से चलना है, कहाँ इनके पिता उत्तानपाद की राजधानी है, कानपुर के पास। आज भी वो स्थान है जिसको बिठूर कहते हैं, और संयोग की बात, उसी बिठूर कानपुर के पास हम सब लोगों का एक घर, श्रील प्रभुपाद जी का घर, मंदिर तैयार हुआ है कानपुर। उस कानपुर से, बिठूर से लगभग 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर दूर ब्रज है मथुरा। कोई गाड़ी नहीं, कोई सवारी नहीं, साथ में 1 पैसा भी नहीं है कि रास्ते में कुछ खाएंगे, चल दिया। निश्चक्रामः पितुपुरात्, मैत्रेय जी कहते हैं क्या उत्साह है भगवान को प्राप्त करने की। 5 वर्ष के बच्चे में कुछ भी विचार नहीं किया आगे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या जिएंगे, क्या मरेंगे, भगवान को प्राप्त करना है, बस चल दिया बच्चा। और माँ को भी पूर्ण विश्वास है कि जो भगवान हमारे गोद में रक्षा करते हैं, जैसे प्रातः काल में
मैंने प्रहलाद महाराज की बात सुनाई थी कि माता पिता वही अपने पुत्र की रक्षा करते हैं जिस पर हरि कृपा है। भगवान की कृपा न हो तो बाप ही अपने हाथ से ले जाकर अपने बेटा को गाड़ देता है जमीन में। ऐसे प्रभु माता सुनीति को पूर्ण विश्वास है, जो घर में भगवान हमारे पुत्र की रक्षा करते हैं वो जंगल में भी करेंगे, जहां भी रहेगा वहां भगवान हमारे पुत्र की रक्षा करेंगे। दृढ़ विश्वास, और पुत्र को भी विश्वास है भगवान हमारी रक्षा करेंगे। माता और पुत्र दोनों के दृढ़ उत्साह और निश्चय। रूप गोस्वामी ने लिखा है, भक्ति में 6 प्रसाद प्रसिद्ध थी। भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए 6 उपाय है। उसमें पहला उपाय है उत्साह। आपके मन में उत्साह होना चाहिए। 5 वर्ष का बच्चा वृंदावन चल दिया, पैदल चल दिया, बिना खाए पिए चल दिया, तो हम इतने वर्ष के बूढ़े और समझदार होकर कितने बार जाते हैं? इसलिए चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे बंधुओं, ध्यान कीजिए। 5 वर्ष का बच्चा घर छोड़कर चला और भगवान का कर्तव्य हो जाता है कि जो शुद्ध भाव से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे भजन में मार्गदर्शन करने के लिए भगवान उसके लिए शुद्ध गुरु की व्यवस्था करते हैं। आपके हृदय में यदि शुद्ध रूप से भगवान को प्राप्त करने की विशुद्ध इच्छा है तो आगे जो भी कर्तव्य है वो ठाकुर का होता है, भगवान का होता है। वो उनका धर्म है कि आपके भजन को पुष्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक सुंदर संत की व्यवस्था आपके जीवन में करें, एक सुंदर गुरु की व्यवस्था करें। ये भगवान की व्यवस्था है। आप विचार करो, 5 वर्ष का बच्चा किस मठ में, किस मंदिर में जाता, कहाँ खोजता नारद जी को और संत को। ध्रुव महाराज को खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही भजन करने के लिए निकले, उत्साह और निश्चय किए, उसी समय मार्ग में नारद जी का मंगल में दर्शन हो गया। नारदस्तदुपाकर्ण्य, मैत्रेय जी कहते हैं, नारद जी ने उपाकर्ण्य, बिल्कुल ध्यान से ये बात सुना, क्योंकि राजा उत्तानपाद का लड़का भजन करने के लिए चल दिया है। महाराज ये बात ब्रह्मलोक तक फैल गई। अब आप कहेंगे कैसे फैली? कोई मोबाइल की व्यवस्था थी कि ईमेल था कि क्या हुआ? ईमेल और मोबाइल की जरूरत नहीं है। उन लोगों के पास लाखों लाखों गुना हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है। बिना मोबाइल की भी सूचना होती है। तुरंत नारद जी ब्रह्मलोक में सुने और वहां से चल दिए उस बच्चे का दर्शन करने। अथवा कुछ आचार्य लोगों का कहना है कि नारद जी राजा उत्तानपाद के घर में आया करते थे, इसलिए आ रहे थे तो बीच में थोड़ा सा कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि देखो ना, इतना बड़ा, इतना छोटा सा लड़का आज भगवान को प्राप्त करने चला। तो इस बात को ध्यान से नारद जी ने सुना। बोले महाराज, नारद जी को कैसे पता चल गया कि ये बच्चा जा रहा है? तब कहते हैं कि ज्ञात्वा, महाराज नारद जी त्रिकालदर्शी ऋषि हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात जानते हैं। इसलिए जान गए ये उत्तानपाद का लड़का जा रहा है। किस अभिप्राय से जा रहा है? बोले भगवान को प्राप्त करने जा रहा है। तब नारद जी ने कृपा करके बीच में उसको दर्शन दिया। ये बच्चा जा रहा है, क्यों दर्शन दिया? बोले ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्, किस उद्देश्य को, किस लक्ष्य को लेकर बालक निकला है, इस उद्देश्य को, चिकीर्षितम् को ज्ञात्वा श्री नारद मुनि जान गए। नारद जी एक बहुत बड़े कृपालु ऋषि हैं और भगवान ब्रह्मा जी के शुद्ध मन से, हृदय से प्रकट हुए हैं
उनका जन्म ब्रह्मा जी के हृदय से हुआ है। और आप शास्त्र उठाकर देखिए, जितने भी बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, ये सब के सब नारद जी के शिष्य। महाराज युधिष्ठिर हुए, पृथु महाराज हुए, प्रहलाद महाराज हुए, जितने भी बड़े लोग हुए, सबके सब श्री नारद जी के शिष्य हैं। इसलिए नारद जी रास्ते में मिले और बंधुओं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप किसी शुभ काम को लेकर, शुभ इच्छा को लेकर के प्रस्थान करो और बीच में किसी साधु का दर्शन हो जाए तो समझो हमारा काम 100% बिल्कुल सफल होगा। और वह भी नारद जैसा ऋषि, महान भगवान के भक्त, नारम सर्वत्रम ददाति नारद, जो सर्वत्र भगवान के नार का अर्थ होता है भक्ति का ही दान करते हैं। भक्ति दान करना, देना ही, लोगों को भक्त बनाना ही जिसका काम है, ऐसे परम मंगल मूर्ति श्री नारद जी का दर्शन ध्रुव के यात्रा में बहुत बड़ा सफलता का द्योतक। स्पष्ट हो गया यहीं पर कि अब निश्चित रूप से ध्रुव को भगवान का दर्शन मिले। नारद जी सामने आ गए, ध्रुव का क्या कर्तव्य था? प्रणाम करे, किसी साधु को, संत को, महात्मा को देखकर प्रणाम करे। ध्रुव महाराज ने प्रणाम नहीं किया, है ना? तद विधि पहली योग्यता है। आप यदि ज्ञान सीखना चाहते हैं तो अभिमान छोड़ करके और साष्टांग दंडवत कीजिए, भगवान कहते हैं। और अहंकार छोड़ करके प्रणाम कीजिए, प्रश्न कीजिए और सेवा कीजिए। ध्रुव महाराज ने नारद जी को प्रणाम भी नहीं किया, परंतु नारद इतने दयालु ऋषि हैं कि बिना प्रणाम किए कृपा करनी है तो उसमें शर्त की क्या जरूरत है? बिंदु कवि ने एक बहुत सुंदर पद्य लिखा है, बोले ठाकुर यदि हम भजन नहीं करने लगे तो तुम्हारे कृपा की जरूरत क्या है? जब हमारे अंदर साधना ही आ जाए तो फिर तुम्हारी कृपा क्या कहलाएगी? अरे साधनहीन होने पर, सब तरह से नीच अधम होने पर भी तुम कृपा करो तो कहा जाएगा कि करुणा से हो। कुछ करने वालों पर ही कृपा करो, फिर तो क्या कृपा है? नारद जी की कृपा देखिए, ध्रुव महाराज ने प्रणाम भी नहीं किया और बिना प्रणाम किए स्पृष्ट्वा मूर्धन्य दग्नेन अघग्नेन पाणिना। अघ का अर्थ होता है पाप, घना मन मार देने वाला, समस्त पाप के विनाश करने वाले पानी से, हाथ से नारद जी ने बिना प्रणाम के ध्रुव को आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दिया। है कोई? तो देखा जाता है प्रणाम नहीं कीजिए तो कैसे हो, ये भी लोग नहीं पूछते हैं। गुरु महाराज जी के प्रवचन में कहते हैं कि आपका कोई परिचय नहीं हो, तिलक हो और आप कह दीजिए हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, तो कहेंगे हाँ कैसे हो। और प्रणाम नहीं करने पर ये भी नहीं पूछेंगे कि हाँ कैसे हो, कि मर गए, कि जी गए, कि कहाँ गए, कि रह गए, कि चले गए। परंतु नारद जी की परंपरा, कृपालु परंपरा देखिए, कोई प्रणाम नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, स्पृष्ट्वा मूर्धनि अघग्नेन पाणिना, अपने अघग्न पाणी के द्वारा समस्त पापों के विनाश करने वाले हाथों के द्वारा। नारद जी के हाथ की विशेषता क्या है? बोले जिनके हाथ का स्पर्श ही समस्त पापों का नाश करती है, ऐसे अशुभ के नाश करने वाले हाथ से नारद जी ने ध्रुव महाराज के सर पर आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद देकर के बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। मन ही मन नारद जी सोचते हैं कि अहो तेज क्षत्रियाणाम, बाप रे बाप, ये 5 वर्ष का बच्चा है, परंतु क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, इसके तेज को देखे, इसके उत्साह को तो देखो, 5 वर्ष की अवस्था में चल दिया भगवान को प्राप्त कर।
किस लिए चल दिया? बोले मान भंगम अमृष्यताम, अपने सौतेली माँ के वचन बाण से विद्ध होकर के नहीं सह सका अपमान। अब आजकल के 5 वर्ष के बच्चे को आप साष्टांग दंडवत प्रणाम कीजिए तो वो क्या जाने, और नहीं दिल्ली से राष्ट्रपति यदि नोबेल प्राइज दे दें उसको कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त दिया जा रहा है तो उसको, और नहीं 2-4 गाली भी दे दो तो उसको क्या अंतर पड़ता है। परंतु नारद जी आश्चर्य कर रहे हैं, 5 वर्ष का क्षत्रिय बालक अपने सौतेली माँ के वचन बाण से घायल होकर विद्ध होकर और निकल पड़ा घर से। क्या क्षत्रियों का तेज है। अपने छोटे से छोटे अपमान को, मान के भंग को सहन नहीं कर सकते हैं। बाल अपि अयम, एक तो ये इतना छोटा उम्र में है, हृदय धरते यत् समातु रसद वच, अपने समातु के, अपने माँ के असद वाणी को इसने हृदय में धारण कर लिया। माता के असद वाक्य ने, उस गलत वाक्य ने इसके हृदय को पकड़ लिया है, इसलिए जा रहा है। अब विचार करो, 5 वर्ष के छोटी अवस्था में बच्चों को 10-20 गाली भी दे दो, नालायक, खल, दुष्ट, पापी जो भी कह दो, क्या अंतर पड़ता है। परंतु थोड़ा सा अपमान ये क्षत्रिय बालक, एक राजपुत्र, राजा का बालक बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने माँ का, राजमहल का, खिलौने का, मित्रों का, सबका संग आसक्ति त्याग करके और भगवान को प्राप्त करने चला है। अहो तेज क्षत्रियाणाम, नारद जी कहते हैं क्षत्रियों के पास क्या अद्भुत थी। ये मन में सोच रहे हैं, मन ही मन स्वतः कहने लगे, विचार करने लगे, क्या इनके तेज की विशेषता है कि इस बाल अपि अयम, ये छोटा सा बच्चा बाल्य अवस्था है और फिर भी इतना बड़ा त्याग, केवल मान भंग होना ही मुख्य कारण है। और इस प्रकार से विचार करके नारद जी ध्रुव महाराज से कहने लगे। अब देखिए क्या कहते हैं। नारद उवाच, कहते नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रः। बहुत सुंदर प्रेममय संबोधन करते हैं। पुत्र, बेटा ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव महाराज ने कहा कि वन में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि बेटा भगवान महल में नहीं मिलते हैं। आज तक जिसने भी भगवान को प्राप्त किया तो वनम गतो यदि हरिमाश्रयेत, वन में गया घर छोड़ करके, भगवान उसे जंगल में मिले, जंगल में जा रहा हूँ। बोले किसने सिखा दिया, क्यों जा रहे हो बेटा? बोले हमारी सौतेली माँ ने मेरा अपमान किया है। नारद जी कहते हैं इस उम्र में क्या सम्मान और क्या अपमान। न अधुना, बेटा इस उम्र में अभी तुम्हें खेलने खाने का उम्र है, क्रीड़ा सक्त, अपने खेल कूद में, कबड्डी और क्रिकेट में तुमको रहना चाहिए। हाँ? बचपन खेल में, तो बच्चों का काम खेलना कूदना, आनंद मस्ती करना है। तुम भगवान को प्राप्त करने जा रहे हो। सत्तस्य क्रीडनादिषु, तुम्हें क्रीड़ा इत्यादि में, खेल कूद में आसक्त रहना चाहिए। और अभी तुम इतने बच्चे हो, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे को यदि कोई मार दे, गाली दे दे या आशीर्वाद दे दे तो क्या अंतर पड़ता है? छोटे बच्चे को क्या सम्मान और क्या अपमान। इतने प्रभावित क्यों हो गया तुम? तब कहते हैं कि अपमान किया है इसलिए मैं जा रहा हूँ जंगल में गुरुदेव। बोले अपमान किया है, तुम जा रहे हो तो बेटा अपमान और सम्मान किसका? वास्तव में आपको कोई प्रणाम करे या गाली दे,
दोनों में आपको क्या लाभ और क्या हानि? राधा गोविंद महाराज एक उदाहरण देते हैं कि वास्तव में यहाँ का सम्मान या यहाँ का अपमान, गाली और लाभ और हानि ठीक सपने के सम्मान और अपमान जैसा है। सपने में हो ही भिखारी मृत, जैसे कोई भिखमंगा सपना देख रहा हो और सपने में वो राज सिंहासन पर बैठ जाए और एक व्यक्ति एक तरफ से चामर डुलाने लगे, एक तरफ से मोर पंख डुलाने लगे और एक तरफ से सैकड़ों लोग प्रणाम करने लगे और उसी समय नींद खुल गई तो कोई बच्चा है, कोई बाल लड़का है, विवाह नहीं हो रहा है और मन में अत्यधिक आवेश है, मेरा विवाह हो जाता, और मान लो सपने में उसका विवाह हो जाए और बहुत सारे भावरे बढ़ने लगे और स्वस्ति वाचन होने लगे, फूल का मंडप बन जाए, बैंड वाले बाजे बजाने लगे, परंतु जग जाए तो क्या मिलेगा उसको? महाराज जी कहते हैं उसी तरह इस संसार का खूब सम्मान भी हो तो आत्मा को कोई लाभ नहीं, और खूब गाली मिल जाए तो भी आत्मा की कोई हानि नहीं। बेटा यदि तुम समझदार हो तो भी सम्मान अपमान से प्रभावित नहीं होना चाहिए, तथा माना अपमान मान और अपमान में एक जैसा होना चाहिए। और तुम्हें यदि मान अपमान का ही बोध है तो इस अपमान के बोध में विकल्पे विद्यमाने भी न यह संतोष है तो पुंसो मोह मृते भिन्ना यल्लो के निज कर्म भी। कहीं से भी कोई अपमान हो या सम्मान हो, व्यक्ति के अपने कर्मों का फल ही मिलता है बेटा। और ये मान अपमान अज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। और तुमको असंतोष है ना, अपमान क्यों हुआ? बोले सिंहासन पर नहीं चढ़ने दिया। तो बेटा मैं तुमसे एक बात कहता हूँ ध्रुव, यदि तुम्हें सिंहासन पर बैठने की इच्छा हो तो चलो मैं बैठा देता। इतनी भारी परीक्षा? बोले 1 मिनट नहीं, चलो उत्तानपाद को उतार कर तुमको राजा बना देता हूँ, आज से इस विश्व का सम्राट ध्रुव, चलो लौट चलो। क्योंकि उत्तानपाद नारद जी के शिष्य हैं और ध्रुव महाराज ने देखा था कि बार बार आते हैं, हमारे पिताजी प्रणाम करते हैं इनको। तो नारद जी कहते हैं बेटा चलो चलो, इतनी छोटी बात के लिए तुम घर छोड़ के जा रहे हो, चलो चलो मैं तुमको राजा बना देता हूँ। सिंहासन पर की बात क्या है, तुमको सम्राट बनाया, आज से तुम्हारा पिता नीचे और तुम आसन पर बैठोगे, चलो। छोटे छोटे बच्चों को छोटे खिलौने में भूल जाते हैं, परंतु ध्यान दीजिए ध्रुव जैसा बालक क्या वो जवाब देता है नारद जी को, गुरुदेव अब ये मेरे इस पिता का तुच्छ आसन नहीं चाहिए। मेरी माँ ने कहा है कि अब मुझे वह आसन चाहिए, भगवान का भजन करके उनको प्रसन्न करके मुझे वो आसन चाहिए जो मेरे परदादा ब्रह्मा को भी नहीं मिला। और एक बार ये ध्रुव चल दिया तो वापस पीछे की तरह नहीं मुड़ेगा। गुरुदेव अब उस आसन का लोभ मत दीजिए, मुझे ये बताइए भगवान कैसे मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी ने बहुत सिखाया, बोले परितुष्येत तत्तात यावन तावन मात्रेण पुरुष। कहते हैं बेटा तुम्हारा दुख इसलिए है ना कि उत्तम उस पर बैठा था और तुमने नहीं बैठा, तुम्हारे मन में असंतोष हुआ ना, वास्तव में ये तुम्हारी गलती है, राजा की और उत्तम की गलती नहीं है। क्योंकि व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति है, उसे दैवोपसादितम, दैव के द्वारा उसके कर्म फल के अनुसार जो भी मिले, जैसा भी मिले, जितना मिले उसी में यदि संतुष्ट हो जाए, ईश्वर की गति समझ करके, भगवान की ये इच्छा है, इस प्रकार जानकर जितना मिले उतना में ही व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, उसको समझदार, उसको बुद्धिमान कहते हैं। तो बेटा तुम्हें इस विषय में संतोष करना चाहिए।
परितुष्येत, तुम्हें संतुष्ट परितः तुष्ट होना चाहिए। क्यों तुष्ट होना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके कर्म कमंडल में लिखा है। कभी कभी आप देखते हैं नहीं चाहते हुए इतना भारी अपमान मिलता है, रोग मिलता है, दुख मिलता है। विदुर जी ने तो तृतीय स्कंद में एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कहते हैं गुरुदेव, संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख के लिए काम करता है। इतना ट्रेन, इतना फ्लाइट, कार, रोड, रोडवे, रेलवे, सारे वे बिल्कुल जाम मिलते हैं। उनसे पूछा जाए कि किस लिए इतना भाग दौड़ किस लिए कर रहे हो, क्या लक्ष्य है, क्या उत्तर होगा? उत्तर एक ही होगा, सुख के लिए भाग रहे। कोई रिक्शा चला रहा है वो भी सुख के लिए चला रहा है, वो बैठा है वो भी सुख के लिए बैठा है, पेट्रोल बेच रहा है वो भी सुख के लिए बेच रहा है, सब सुख के लिए बेच रहे हैं। तो विदुर जी प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको। गुरुदेव, इस संसार में सब लोग सुख के लिए काम करते हैं, लेकिन देखा ये जाता है कि नतई सुखम। 60-70 साल का उम्र होगा, खूब खाया पिया, नाती बेटे, घर महल सब है, परंतु उसके दिल से पूछिए सुखी हो? मैं तो एक जगह सुना था कि बड़े बड़े जो धनी होते हैं ना, धनवान होते हैं, उनका घर बिल्कुल एयर टाइट होता है। कैसा होता है? एयर टाइट समझते हैं? फुल एसी। तो वो ये कह रहे थे कि उस धनवान के घर के भीतर कितना संकट, कितना कष्ट है, उसकी हवा बाहर ना निकल जाए इसके लिए एयर टाइट करते हैं। उसके घर में भी कितना दुख है। विदुर जी कहते हैं नतई सुखम, सुख की बात तो दूर हो गई, उसका दुख भी खत्म नहीं हुआ। जिस दुख को समाप्त करने के लिए काम करता है सुख प्राप्त के लिए, सुख मिलना तो दूर की बात, नतई सुखम वान्यदुपारमम वा, दुख समाप्त नहीं हुआ। एक जैसे ही दुख अभी गया तब तक दूसरा दुख, तीसरा दुख, और दुख जाना। जैसे मान लीजिए कोई दुख नहीं है, उसको सुख मान लेता है। दुख का अभाव सुख नहीं है, सुख एक दूसरी वस्तु है। दुख एक दूसरी वस्तु, सुख एक दूसरी वस्तु है। और जैसे ही दुख नहीं होता है हम उसी को सुख मान लेते हैं। नारद जी समझाते हैं कि बेटा, अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जो मिले, जैसा मिले, उसी में बुद्धिमान व्यक्ति संतुष्ट रहता है, वही सुखी होता है। चाणक्य पंडित ने कहा है 3 बात में हमेशा संतोष रखनी चाहिए। किस किस बात में? स्वदार्य, ईश्वर की इच्छा से, विधाता की इच्छा से, चाहे जैसी भी पत्नी हमें प्राप्त हो या पति प्राप्त हो, अपने ही पति में या पत्नी में संतुष्ट रहना चाहिए व्यक्ति को। और सामने भोजन आ जाए तो कुछ पतियों का स्वभाव बड़ा खतरनाक होता है। चावल दाल सब्जी रोटी बना दिया, याद कर रहे मूर्ख है, पापड़ नहीं भूजा। पापड़ बना दिया तो सलाद नहीं काटा, सलाद बना तो चटनी नहीं बना, तो ये नहीं बना, वो नहीं बना। राधा गोविंद महाराज कहते हैं अरे मूर्ख, जो बना है उसका आस्वादन तो करो। जो सामने मिला है उसका सुख नहीं लेते हैं, और जो नहीं मिला है उसकी याद करके दुखी होते रहते हैं। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं जो भी हमारे कर्म के अनुसार भोजन मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और तीसरा, स्वदारे भोजने धनैहि। आप लाख प्रयास करो, इसी बॉम्बई में किसी को 100 रुपया मिलता है, किसी को 1000 मिलता है, किसी को 10,000 मिलता है, किसी को 1 लाख मिलता है, किसी को कभी कभी 1 पैसा भी नहीं मिलता है। और लोग किसी के मन में कम नहीं। 1 रुपए वाले के पास भी उतना ही लोभ है जितना करोड़ों रुपए वाले के पास।
तो लोभ करने से यदि धन मिल जाए तो खूब लोभ करो, परंतु लोभ करने से दुख ही मिलता है, धन नहीं मिलता। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो भी ईश्वर की इच्छा से प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और बोले महाराज 3 बात में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। अध्ययन, एक ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण है, विद्वान है, उसको कभी अपने विद्या अध्ययन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि वो संतुष्ट हो गया तो उसका जीवन समाप्त। अध्ययन और जप कहते हैं कि कितना जप हो गया? 16 माला। चाणक्य पंडित कहते हैं भगवान के नाम के जप में कभी संतोष मत करो। कीर्तनियो सदा हरि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए निरंतर भगवान का कीर्तन करते रहो, इसमें कभी संतुष्ट मत हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अध्ययन, जप और तीसरा दान योग। यदि दान देकर आपने संतुष्टि मिल गई आपको कि अब मैं काम भर दे दिया, तो फिर आपको हृदय की उदारता उसी दिन से संकीर्ण हो जाएगी। नारद जी यहाँ ध्रुव महाराज को समझाते हैं, बेटा तुमको संतोष करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आखिर आसन पर मैं नहीं बैठा तो क्या हुआ, मेरा भाई ही बैठा है। क्योंकि असंतोष अज्ञान का कारण है। असंतोष माने लोभ। और महात्मा लोग कहते हैं कि पाप के बाप का नाम क्या है? सारे दुनिया को जो पाप कराने की मूल प्रवृत्ति है, पाप का बाप उसका नाम लोभ। ये लोभ के कारण पाप करते हैं। लोभ पापस्य कारण। इसलिए बेटा संतुष्ट हो जाओ, तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। तब उन्होंने कहा नहीं हमको संतोष नहीं करना है, हमको धन प्राप्त करना है, आसन प्राप्त करना है। और इतना बड़ा आसन जो हमारे पितामह ब्रह्मा को भी नहीं मिला, और मेरी माँ ने कहा है कि भजन करने से मिलेगा। तब नारद जी क्या कहते हैं कि अथ मात्रोपदेशेन, बेटा तुम्हारी माँ ने जो उपदेश किया है भजन करने का, तो जानते हो क्या होता है? योगेन अवरुत्ससे, जिस ध्यान योग को, जिस योग को तुम उठाना चाहते हो, करना चाहते हो, और यत् प्रसाद सवै पुंसम, योग करके भक्ति करके जिस परमात्मा को, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरा ऐसा मत है कि भगवान को प्राप्त करना ये बड़ा कठिन काम है। क्या कहते हैं? दुराराध्यो मतो मम। बेटा ध्रुव, ये मेरा मत है, मेरा वोट है, मेरा मत है कि भगवान दुह आराध्य है। भगवान को प्राप्त करना बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है, इतना आसानी से नहीं मिलते हैं। वास्तव में एक गुरु शिष्य की परीक्षा करता है। आजकल तो गुरु जी लोग इतने सस्ते हो गए हैं कि चेला खोजते फिरते हैं। किधर से हमको चेला मिल जाए। परंतु पुराने जमाने में शिष्य गुरु नहीं खोजता था, गुरु लोग शुद्ध शिष्य खोजते थे। एक भी शुद्ध शिष्य है, जैसे अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि मैंने बड़ी प्रयास करके 64 मठ बनाया है, मेरे 64 मठ को बेच करके भी एक शुद्ध भक्त निकल जाए तो मैं अपना परिश्रम सफल मानूंगा। ऐसा था शुद्ध भक्त। तो नारद जी यहाँ कहते हैं, बेटा भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की भक्ति करना, योग करना, ये बड़ा कठिन है, बहुत दुष्कर कठिन काम है, तुमसे नहीं होगा।
तुम जानते हो जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े मुनि लोग, मुनि माने मननशील लोग, बड़े बड़े मनस्वी बुद्धिमान लोग, एक जन्म नहीं जन्म जन्म मुनि जतन, एक जन्म नहीं बहुत जन्मों तक यत्न करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित्, कोई कोई यत्न करता है और करोड़ों करोड़ों यत्न करने वाले में कश्चित् माम, कोई कोई भगवान को जान पाता है फिर भजन करता है। उन करोड़ों करोड़ों में कोई कोई भगवान को प्राप्त करता है, और वो भी बड़े बड़े मुनियों की बात है। मुनि लोग ध्यान योग के द्वारा अपने बुद्धि को तीव्र बनाते हैं और उस तीव्र बुद्धि से समाधिस्थ होकर लाखों जन्मों तक भगवान की याद करते हैं, फिर भी भगवान आते कि नहीं कोई भरोसा नहीं। तुम तो अभी बच्चा हो, न ध्यान कर सकते हो, न तपस्या कर सकते हो, न कुछ कर सकते हो। इसलिए बेटा न विदु मृगयंत्रों की, बहुत खोजने के बाद भी आज तक भगवान मिलते नहीं हैं। तीव्र योग समाधि नाम, बड़ी तीव्र गति से योग करने पर और समाधि करने पर भी भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए तुम अभी भी लौट जाओ, अभी घर से बहुत दूर नहीं आए हो, नजदीक हो, चलो मैं तुम्हारे बाप को समझा देता हूँ, बढ़िया आसन पर बैठना, तुम राजा बन जाना और तुम्हारा बाप तुम्हारा नौकर बनेगा। इतने छोटे से बच्चे की इतनी गंभीर परीक्षा। आजकल के लोग होते तो कहते चलिए तब क्या जाएंगे जंगल में, फालतू तपस्या करने से फायदा क्या है, जब हम जो चाहते हैं वो मिल ही गया तो चलिए वापस लौट कर चलते। लेकिन नहीं, ध्रुव का एकमात्र प्रतिज्ञा है, अब जो भी लेना है वो केवल भगवान से लेना है, संसार वालों के सामने हाथ नहीं फैलाना है। कहते हैं कि बड़े बड़े मुनि लोग, जोगी लोग, विद्वान मनस्वी लोग भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए। अरे प्राप्त करने की बात तो दूर रही, न विदु, जान नहीं पाए भगवान को। बहुनाम जन्म नाम अंते, एक जन्म नहीं बहुत बहुत जन्म के अंत में बड़े बड़े ज्ञानी तब इस निष्कर्ष पर आते हैं कि हमें कृष्ण का भक्त बनना है। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बड़े बड़े ज्ञानी लाखों जन्मों के बाद ये निर्णय लेते हैं कि भगवान की भक्ति करना है। ये भक्ति करना साधारण मूर्खों की बात नहीं। तो तुम इतने छोटे बच्चे हो, कैसे भजन करोगे? इसलिए बेटा मेरा मत है, मेरा विचार है। क्या विचार है? अतः निवर्तताम, बेटा निवर्तताम, लौट जाओ। देखो मैं तुमने प्रश्न नहीं किया, परंतु तुम अधिक कष्ट न उठाओ, आराम से घर में रहो, राजमहल में रहो, भोगो, खेलो कूदो, अभी तुम्हें खेलने का टाइम है, इसलिए तुम चलो। अतः निवर्तताम, ऐसा लौट जाओ। क्यों? कहते निर्बंधस तब निष्फल, बेटा ध्रुव ये तुम्हारा जो निर्बंध है, ये तुम्हें भगवान को प्राप्त करने का जो हठ है, ये निष्फल है, ये फलीभूत नहीं होगा, इसलिए लौट जाओ। मान नारद जी कहें तो क्या भजन नहीं करें? तब कहते हैं यतिष्यति भगवान काले, मैं भजन मना नहीं करता हूँ, परंतु अभी तुम्हारा भजन करने का समय नहीं, अभी खेलने कूदने का समय है। कमाओ, खाओ, विवाह करो, पत्नी करो, बच्चा करो, और समय आने पर भजन कर लेना। काले श्रेयसाम समुपस्थिते, जब श्रेय का काल, आत्म कल्याण का समय आएगा तो बेटा भजन करना। अभी तुम्हारा भजन करने का उम्र नहीं है, अभी समय नहीं है, आएगा समय। अभी तो खेलो कूदो, खाओ पियो, मस्त मौज करो। और यही नारद जी श्री प्रहलाद महाराज से क्या कहते हैं?
कौमार आचरेत प्राज्ञो। वहां पर श्री नारद जी कहते हैं बेटा प्रहलाद जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कौमार अवस्था 5 वर्ष की अवस्था से ही भजन करने लगते हैं। कौन जो प्राज्ञ है, प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त हैं, जो बुद्धिमान है, उनके लिए 5 वर्ष की अवस्था से भजन प्रारंभ करना चाहिए। बोले महाराज इतनी जल्दी क्या है? और इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं कि 6ठा भी वर्ष आएगा कि नहीं। बोले महाराज हमारे जीवन में कल सूर्योदय होगा कि नहीं, कोई भरोसा है? एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। ये क्षणभंगुर जीवन की कली कल सुबह भी खिलेगी कि मुरझा जाएगी, इसका कोई भरोसा है? मलयाचल की सुचि सुंदर मंदिर, सुगंध समीर मिली न मिली। क्यों? कलिकाल कुठार लिए फिरता, काल कुल्हाड़ी लेकर बिल्कुल पीछे पीछे दौड़ रहा। तन नम्र से चोट झिली न झिली, इसलिए रटले हरिनाम हरि रसने। हरि जीवा 1 मिनट भी चुप मत रहो, रट लो, क्योंकि अंत समय में हिली न हिली। अंतिम समय में हिली कि नहीं हिली इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक हिल रहा है तब तक इसको खूब हिलाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तरफ नारद जी उपदेश देते हैं बचपन से ही भजन करो, दुर्लभ हो मानुष हो देह हो तदपि अध्रुवम। एक तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है और ऊपर से पता नहीं कब छूट जाएगा, छीन लिया जाएगा, अध्रुव है। और यही एक शरीर है जिससे आत्मा का अर्थ भगवत प्राप्ति होगा। 83,99,999 शरीर है जिसमें आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। केवल एक ही शरीर है और वो भी किसी समय छीना जा सकता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कौमार आचरित, कुमारावस्था से ही भगवान की भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए। नारद जी वहाँ ये सिखा रहे हैं और ध्रुव महाराज की परीक्षा में ये सिखा रहे हैं अभी तुम्हारा समय नहीं हो। महाराज जी कहते हैं कुछ बूढ़े लोग इसी तरह से, बच्चे जब भजन करने लगते हैं क्योंकि उनको समझ में आ जाती है, भजन करने लगते हैं तो कहते हैं कि ये उम्र है भजन करने का, कब उम्र आएगी? मान लीजिए वो बच्चा पूछे दादाजी अब आपका उम्र तो हो गया, आप भजन करो, तो कहता है अब क्या होगा, तुमसे होगा नहीं और बच्चे को करने नहीं दोगे तो क्या मतलब इसका? बहुत बड़ी परीक्षा है ध्रुव महाराज के द्वारा नारद जी ले रहे हैं। कहते हैं श्रेयसाम काले समुपस्थिते, जब तुम्हारे श्रेय का समय आ जाएगा उस समय भजन करना। अभी बेटा चलो खेलो खाओ, तुम्हारे मित्र हैं, खिलौने हैं, भोजन है, मिठाई है, इन सब में मस्त रहो। और व्यक्ति को यद जस्य यद दैव विहितम सत्येन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन्ते तमसः पारमिच्छति। बेटा ईश्वर की इच्छा से, दैव की इच्छा से जो कुछ भी सुख मिले दुख मिले, व्यक्ति यदि उसमें संतुष्ट रहे तो वह तमोगुण से तमस से पार हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ? और तुम्हें इसीलिए दुख है ना कि तुम्हारा भाई चढ़ गया आसन पर और तुम नहीं चढ़े। तो नारद जी ध्रुव महाराज को एक बहुत बढ़िया सूत्र बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या कह रहे हैं कि ध्रुव अपने से बड़े लोग जो दिखाई पड़े गुणों में, यदि हमसे कोई श्रेष्ठ है, कोई अधिक धनी है, कोई अधिक सुंदर है, विद्वान है, ऐसे व्यक्ति को देख करके हमें आनंद होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। नारद जी कहते हैं सुखी होने का राज मैं बता रहा हूँ, सेक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, कि अपने से बड़े लोगों को देखकर तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए।
लेकिन होता क्या है, पतंग की तरह देखते हैं कि ये पतंग ऊंचा गया तो नीचे वाला पतंग उसको किस चक्कर में रहता है, काट के नीचे गिरा दे। अरे तुम ऊंचा उड़ने की कोशिश करो, काट क्यों रहे हो उसको? काटने के चक्कर में उसको नीचा ईर्ष्या करने में वो फंस जाता है और आत्म विकास का मार्ग भूल जाता है। इसलिए नारद जी कहते हैं, अपने से यदि किसी को सुंदर देखो तो समझो भगवान की कृपा है, यदि कोई धनी है तो समझो भगवान की कृपा है, कोई गुणवान है, कोई धनवान है, बुद्धिमान है, तो यही समझो हो मेरा एक भाई बहुत सुखी है। उसको देख करके प्रसन्न होना चाहिए कि चलो मैं नहीं तो कम से कम मेरा भाई ध्रुव तो आसन पर है। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, गुण अधिकान, यदि किसी में अधिक गुण हो तो उसे देखकर मुदम लिप्सेत, आनंद होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और सेकंड सीक्रेट क्या है, बोले अनुक्रोशम गुणाधमात्, गुण में यदि आपसे कोई हीन है, आपसे कोई गरीब है, आपसे कोई मूर्ख है, पागल है, दुखी है, उस पर दया करनी चाहिए, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, हेट नहीं होना चाहिए, उस पर दया होनी चाहिए कि ये बेचारा गरीब है, रोगी है, दुखी है, तो चलो इसको हेल्प कर दे। वास्तव में कोई भूखा हो और कोई भोजन करा दे, भोजन करके जो उसके आत्मा को संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्ट व्यक्ति को देखने का जो सुख है, एक अलग आनंद है। थाली में आया और पेटू जैसा खा करके पेट भर लिए, एक गया आनंद है, और दूसरा आनंद है कोई भूखा आया उसको भोजन करके जब उसके चेहरे पर मुस्कान आई, उस मुस्कान को देखने का आनंद कुछ है। बंधु, श्रीमद् भागवत में कथा है, 48 दिन तक एक राजा भूखा और प्यासा था, और 48वें दिन 49वें दिन उसके सामने एक खीर की छोटी बाटली और पानी भी उतना ही मिला जिसमें एक व्यक्ति पी सकता था। एक ही व्यक्ति के पीने भर पानी, और उसी समय एक ब्राह्मण देवता आकर धड़ाम से गिरे, महाराज अब प्राण निकला जा रहा है, मर जाऊंगा, खीर का बर्तन सामने से दे दिया। एक चंडाल आया और कहा, मर रहा हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। जो भी आधा बचा था वो भी खीर दे दिया, और जैसे ही पानी जो जल था एक ही व्यक्ति के पीने भर, एक चंडाल अपने कुत्ते के साथ आया हाँफता हुआ, महाराज के सामने गिर पड़ा, बोले महाराज मेरी रक्षा कीजिए, हम आपकी प्रजा हैं। और वैसे ही भगवान रंती देव ने उस जल को भी दे दिया, और उसी समय भगवान से प्रार्थना करने लगे। कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं, बोले भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे अंदर ऐसी शक्ति दीजिए कि सारे संसार में जितने लोग हैं और जितने लोगों के पास जितना दुख है वो केवल मैं अकेले भोगूं, और सारा संसार सुखी हो जाए, सारा विश्व ब्रह्मांड सुखी हो जाए, और सबका दुख अकेले भोगने की क्षमता हमको दीजिए। तो बेटा इस तरह से अपने से जो छोटे हो, दुखी हो, भूखे हो, गरीब हो, उन पर दया करने में जो आनंद है, वास्तव में जो देना है दान, ये ईश्वर का काम, और लेना किसका काम है, ये जीव का काम है। जीव हमेशा लेता रहता है। भगवान सूर्य से प्रकाश लेगा, हवा लेगा, पानी लेगा, ये लेगा, वो लेगा, और ईश्वर बिना किसी संबंध के, संबंध नहीं, बिना किसी काम के फ्री सबको दे रहे, सबको दे रहे हैं। हम इतने बैठे हैं कि बम्बई में लाखों क्विंटल चावल रोज चाहिए, गेहूं चाहिए, सब्जी चाहिए, जल चाहिए, सारे जीवों की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। एक हो
बहु नाम यो विदधाति कामान। एक ईश्वर सारे जगत की व्यवस्था कर रहा है। देना ईश्वर का काम है। यदि आपसे कोई पड़ोस में दुखी हो, आवश्यकता हो, नीडी हो, उसको देने में जो सुख है वो ईश्वर का सुख है, और हाथ पसार कर लेने में जो सुख है वो जीव का सुख है। नारद जी कहते हैं बेटा ध्रुव अपने से छोटे हो उन पर कृपा करनी चाहिए, और अपने समान हो उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, कंपटीशन नहीं करनी चाहिए। और यदि इस तरह से कोई व्यक्ति रहा तो न तापै अभिभूयते, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, वह जीवन में हृदय से हमेशा प्रसन्न रहेगा और सुखी रहेगा। इसलिए बेटा यदि तुम्हारा भाई उत्तम ही यदि आसन पर बैठ गया तो इसमें कष्ट क्या है, तुम्हें तो और प्रसन्न हो जाना चाहिए। तब ध्रुव महाराज कहते हैं अब कल कहेंगे, हम कहेंगे तो टाइम अधिक हो जाएगा, इसलिए ध्रुव महाराज कहते हैं। और संक्षेप में आप यही सुनिए, ध्रुव महाराज ने कहा कि गुरुदेव आपको प्रणाम, परंतु आपका उपदेश हमें मंजूर। आपने बात तो बहुत अच्छी कही, बात तो ज्ञान तो आपका अमृत जैसा अच्छा है, परंतु मेरे पास लेने की पात्रता योग्यता नहीं है। नारद जी ने कहा क्या हो गया पात्रता में? बोले जिस हृदय में आपका उपदेश ठहरना चाहिए उस हृदय के बर्तन में हमारी माँ के वचन बाण से छेद हो गया, और आप जितना उपदेश देते हैं उस छेद के द्वारा सारा वचनामृत गिर जाता है। और आप संतोष की और शांति की बात करते हैं, ये किसी ब्राह्मण और बाबा जी को सिखाइए। हम क्षत्रिय बालक हैं, हमारा नाम ध्रुव है, एक बार जब निकल पड़े भगवत प्राप्ति के लिए तो फिर वापस हरे कृष्णा